सुप्रभात बच्चों, मैं इंदु राणा निर्मल एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी वसंत भाग 1 से पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जो कि NCERT क्लास 6 से है, जिसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ, जिसके कवि श्री सुमित्रा नंदन। मैं सबसे छोटी हूँ सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी एक सुंदर कविता है। इस कविता में कवि ने एक छोटी सी बच्ची के अपनी माँ के प्रति लगाव का सुंदर चित्रण किया है। यह छोटी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि वह सदा छोटी बने रहना चाहती है। उसकी इच्छा है कि वह सदा अपनी माँ की गोदी में सोए और उसका आंचल पकड़कर इधर उधर घूमती रहे। वह घर में सबसे छोटी बने रहना चाहती है। वह माँ से शिकायत भी करती है कि माँ बच्चों को बड़ा बनाकर उन्हें छलती है, उन्हें हाथ पकड़कर अपने साथ नहीं घुमाती फिराती, अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती, नहला धुलाकर प्यार से खिलौने नहीं थमाती और परियों की सुख देने वाली कहानियाँ भी नहीं सुनाती। इसलिए छोटी बच्ची घर में सबसे छोटी बच्ची बने रहना चाहती है। वह चाहती है, वह अपनी माँ से कहती है कि वह कभी बड़े नहीं होना चाहती, बड़े होने पर माँ का स्नेह खोना नहीं चाहती। उसकी इच्छा है कि वह सदा अपनी माँ के आंचल में छिपकर चंद्रोदय देखती रहे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई यह कविता मैं सबसे छोटी हूँ एक बाल गीत है। इस कविता में एक बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान होने की इच्छा रखती है, जिससे वह लंबे समय तक अपनी माँ के साथ रह सके और माँ का प्यार पा सके। वह बड़ी होकर अपनी माँ का प्यार खोना नहीं चाहती और माँ के आंचल की छाँव में अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती है। तो आइए देखते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से यह छोटी सी बच्ची अपनी माँ से क्या कह रही है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। गोद का अर्थ है लैप, गोदी, आंचल, आंचल या साड़ी का छोर, फिरूं, घूमूं या घूमना। इन पंक्तियों के माध्यम से छोटी सी बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है। वह अपनी माँ की गोद में सोना और माँ का आंचल पकड़कर उसके साथ साथ घूमना चाहती है। वह किसी भी हाल में अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहती। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। छलती धोखा देती, मात माँ, सदा हमेशा, फिरती घूमना या फिरना। उस छोटी सी बच्ची के मन में यह डर है कि माँ उसे बड़ा बनाकर उससे छल करेगी। जब बच्ची बड़ी हो जाएगी तो माँ उसका हाथ नहीं पकड़ेगी और ना ही उसके साथ खेलेगी। इसलिए यह बच्ची हमेशा छोटी बनकर रहना पसंद करती है, ताकि माँ का साथ कभी न छूटे। छोटी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करती है और वह कहती है कि वह छोटी ही बनकर रहना चाहती है। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती, हमें सुखद परियों की बात, कर हाथ, मुख मुँह, धूल मिट्टी, सज्जित
सजाकर, गात बदन शरीर, थमा दे देना, सुखद सुख देने वाला। भावार्थ है, कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों में छोटी बच्ची को यह भी डर है कि बड़े हो जाने के बाद माँ उसे अपने हाथ से खाना खिलाकर उसके चेहरे और शरीर पर लगे धूल को साफ सुथरा करके और उसके हाथों में एक खिलौना देकर उसे स्वयं से अलग कर देगी। बड़े हो जाने पर माँ उसे परियों की कहानी भी नहीं सुनाएगी। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह, निर्भय कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। स्नेह प्यार, खो देना, छाया परछाई, निस्पृह बिना इच्छा के, निर्भय बिना डरे, चंद्रोदय चांद का निकलना। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत की कविता में सबसे छोटी होंद से ली गई है। इस कविता के कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें उन्होंने एक छोटी बच्ची के माध्यम से बाल सुलभ भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। भावार्थ है, छोटी सी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि हे माँ, मैं बड़ी नहीं होना चाहती। ऐसे बड़े होने का क्या लाभ कि माँ का स्नेह ही छूट जाए। वह अपनी माँ के स्नेह और ममता नहीं खोना चाहती। वह अपनी माँ के आंचल की छाया में रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। वह चाहती है कि सदैव अपनी माँ के आंचल में खेलती रहे और माँ से उगते हुए चंद्रमा को दिखाने की जिद करती रहे। अर्थात छोटी बच्ची किसी भी परिस्थिति में अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहती। कवि ने एक छोटी सी बच्ची की मानसिक दशा का सुंदर चित्रण किया है तथा उसके अपनी माँ के प्रति लगाव को स्पष्ट किया है। तो ये थी हमारी कविता